गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। संघ राज्यों के ढीले ढाले संबंधों की लीग नहीं है, न ही राज्य संघ के अभिकरण है। संघ तथा राज्य दोनों संविधान द्वारा निर्मित है, दोनों को संवैधानिक सत्ता प्राप्त है, अपने क्षेत्र में एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, एक की सत्ता दूसरे के अधिकारों की समकक्ष है। प्रशासन की इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था प्रणाली कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय व्यवस्था का अर्थ। संघवाद अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि अथवा समझौता। हैमिल्टन के अनुसार संघात्मक शासन राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को तैयार हो जाए। गार्नर के अनुसार संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, जिसको संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है, सर्वोच्च होती है। अब है भारतीय संघीय व्यवस्था। भारतीय संघीय व्यवस्था विशिष्ट है। संविधान द्वारा संघ राज्य की स्थापना की गई है, लेकिन इसके लिए फेडरेशन शब्द अर्थात संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिसको स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसलिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार है। के.सी. वेहर के अनुसार यह अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। मॉरिस जोन्स के अनुसार यह सहकारी सौदेबाजी है। अशोक चंदा के अनुसार भारत विचार व कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य है। सी.पी. भाबम्बरी के अनुसार यह शीर्ष संघ है। जे.सी. जोरी ने इसे समतल संघ कहा है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारत निसंदेह एक संघ राज्य है, जिसमें संप्रभुता के लक्षण केंद्र और राज्यों में निहित है। के संथानम के अनुसार भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप से विद्यमान है कि ये एक वास्तविक संघात्मक संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संघवाद का प्रमुख गुण संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विधायी व कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन में निहित होता है। हमारे संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान में अंतर्निहित केवल संघात्मक लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जो इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा। तो पहले हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण देखेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है। संघ एवं इकाइयों की प्रत्येक विशेषता, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायी हो, संविधान द्वारा निर्धारित एवं संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये देश की सर्वोच्च विधि है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और इस संबंध में कोई भी संशोधन बिना राज्यों की सहमति से नहीं किया जा सकता। नंबर 2, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ सिद्धांत के अनुसार भारत के संघ एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। पहली है संघ सूची। इसमें 97 विषय रखे गए हैं। इन
पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इन विषयों में प्रमुख विषय है सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, डाकतार, रेलवे, मुद्रा, बीमा, बैंक, अखिल भारतीय सेवाएं, सर्वोच्च न्यायालय आदि। दूसरी सूची है राज्य सूची। इसमें 66 विषय रखे गए, जिनमें प्रमुख है स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, न्यायालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है तथा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें कुल 47 विषय रखे गए। इनमें प्रमुख है विवाह, तलाक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक नियोजन आदि। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन गतिरोध की स्थिति में केवल केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शक्ति विभाजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण और नाप तोल समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जोड़ा गया। इस प्रकार अब राज्य सूची में केवल 62 विषय है तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया उन्हें अवशिष्ट विषयों के रूप में रखा गया है और उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तीसरी विशेषता है लिखित व कठोर संविधान। संघात्मक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता लिखित व कठोर संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित प्रलेख है तथा संघ एवं राज्य सभी अपनी शक्तियां संविधान के द्वारा लिखित रूप में प्राप्त करते हैं। चौथी विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। संघात्मक शासन अनुरूप भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरक्षण के साथ साथ संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्ति विभाजन की रक्षा करता है। केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर संविधान के विरुद्ध की गई कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर संविधान का अनुरक्षण करता है। पांचवी विशेषता है उच्च सदन की व्यवस्था। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, किंतु राज्यसभा में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व न देकर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। छठी विशेषता है संघीय प्रक्रिया के अनुसार संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान के महत्वपूर्ण अंशों में राज्यों का समर्थन संघीय ढांचे की आवश्यकता के अनुरूप है। इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में उक्त विशेषताएं होने के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा है। धन्यवाद।